अस्सलाम वालेकुम। क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था इस यूनिट पर वो था मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ शेयर्स। शेयर क्या होता है? शेयर सिंपली एक यूनिट या एक पार्ट होता है शेयर कैपिटल का। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मीनिंग एंड काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल सिंपली वो कैपिटल होता है जो हम रेज करते हैं पब्लिक से थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। वो कैपिटल जो हम हासिल करते हैं पब्लिक से थ्रू इशू ऑफ शेयर्स। शेयर्स के ज़रिए जो कैपिटल हम हासिल करते हैं पब्लिक से उससे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। इसके बाद हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपने पढ़ा, अब है काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। फर्स्ट वन इज़ अथोराइज्ड कैपिटल। इसे हम कहते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी इसे हम कहते हैं। ये वो कैपिटल होता है जो ऑलरेडी मेंशन किया गया होता है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। ये एक मैक्सिमम कैपिटल होता है जिसकी परमिशन एक कंपनी को मिलती है कि आप इतना कैपिटल रेज कर सकते हो पब्लिक से। इट्स सिंपली द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द पब्लिक। जो ये कैपिटल होता है ये एक मैक्सिमम अमाउंट होता है एक कंपनी के लिए कि आप इतना अमाउंट पब्लिक से रेज कर सकते हो। लेकिन ये जो लिमिट है ये चेंज भी होती है, ये इंक्रीज भी होती है। सिंपली हम क्या करते हैं, अमेंडमेंट लाते हैं मेमोरेंडम में, तो इसे हम क्या करते हैं, ये जो लिमिट है इसे हम बढ़ा भी सकते हैं। सो ऑथराइज्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसकी एक ऑथराइजेशन या एक परमिशन एक कंपनी को मिलती है कि आप इतना अमाउंट रेज कर सकते हो पब्लिक से। इट इज़ द मैक्सिमम लिमिट। ये एक मैक्सिमम लिमिट होती है एक कंपनी की कि आप इतना अमाउंट रेज कर सकते हो पब्लिक से। दूसरा है इशूड कैपिटल। ये जो अथॉराइज्ड कैपिटल है सारा कैपिटल एक कंपनी एट ए टाइम इशू नहीं करती है, बल्कि एक पोर्शन और एक ये पार्ट ऑफ द अथॉराइज्ड कैपिटल एक कंपनी इशू करती है पब्लिक को। सो इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है, वो पार्ट होता है अथॉराइज्ड कैपिटल का जो एक कंपनी ऑफर करती है पब्लिक को कि आप ऑफर करते हैं पब्लिक को किसके लिए, सब्सक्रिप्शन के लिए। वो कैपिटल जो एक कंपनी इशू करती है पब्लिक को फॉर सब्सक्रिप्शन के लिए उसे हम कहते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल वो कैपिटल होता है, वो कैपिटल होता है, वो पार्ट होता है अथॉराइज्ड कैपिटल का जो एक कंपनी इशू करते हैं पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होता है, वो पार्ट होता है इशूड कैपिटल का जिससे लोग सब्सक्राइब करते हैं और पेड भी करते हैं। वो कैपिटल जिससे पब्लिक सब्सक्राइब करते हैं और पेड भी करते हैं। ये जो सब्सक्राइब कैपिटल होता है इसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड वो कैपिटल होता है, हम ये जो सब्सक्राइब फुली पेड है हम उन शेयर्स को कहते हैं जिनको सब्सक्राइब किया गया है और फुली पेड भी किया गया है। जब सारा अमाउंट जो नॉमिनल वैल्यू होता है शेयर्स का उससे फुल में कॉल भी किया है और फुल में पे भी किया है, उसे हम कहते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड। टोटल अमाउंट हम कॉल भी करते हैं और सारा अमाउंट पेड भी हुआ है, उससे हम कहते हैं सब्सक्राइब एंड फुली पेड। दूसरा है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। ये जो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड है इसमें दो सिचुएशंस हैं। फर्स्ट वन इज़ जब कंपनी सारा अमाउंट कॉल करेगी लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं वो सारा अमाउंट पे नहीं करेंगे, ये फर्स्ट सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि कंपनी कभी कभार सारा अमाउंट कॉल नहीं करती है बल्कि कुछ ही अमाउंट कॉल करती है, तो उससे हम कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। जब कंपनी सारा अमाउंट पे नहीं ये कॉल नहीं करेगी तो हम कहते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड। कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अप कैपिटल। ये वो पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल का जो कंपनी एक्चुअली डिमांड करती है सब्सक्राइबर से या शेयर होल्डर से। वो पार्ट ऑफ द कैपिटल जो कंपनी डिमांड करती है पब्लिक से कि आप ये पैसा हमें दीजिए, इतना पैसा आप शेयर का हमें दीजिए, उससे हम कहते हैं कॉल अप कैपिटल।
वो कैपिटल वो पार्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल जो कंपनी डिमांड करती है किन से, सब्सक्राइबर से, कि ये पैसा आप हमें दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कंपनी ने शेयर इशू किए ही 10,000 के, जिनका नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है ₹50, एक शेयर का वैल्यू कितना है 50, और कितने शेयर इशू किए हैं कंपनी ने 1,000। लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ओनली ₹25 पर शेयर का जो वैल्यू है वही कॉल करती है। जो डायरेक्टर्स हैं वो कहते हैं सब्सक्राइबर से कि आप हमें इस वक्त ₹50 पर शेयर मत दीजिए, बल्कि ₹25 पर शेयर हमें इस वक्त आप दीजिए। सो द कॉल्ड ऑफ कैपिटल यहाँ पर कितना बनेगा, 10,000 इंटू 25 वो बनेगा 25,000। सो द कॉल्ड कैपिटल इज ₹25,000। जितना कॉल करती है कंपनी उसे हम कहते हैं कॉल ऑफ कैपिटल। यहाँ पर कॉल कितनी करते हैं कंपनी, ₹25 पर शेयर। सो कॉल ऑफ वो कैपिटल होता है जो कंपनी एक्चुअली कॉल करती है किन से, सब्सक्राइबर से, कि आप इतना अमाउंट हमें इस वक्त दीजिए। ये थी कंपनी की बात। कंपनी ने कितना कॉल किया है शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर पर डिपेंड करेंगे कि वो कितना पे करेंगे, उससे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल वो पार्ट या वो पोर्शन कॉल ऑफ कैपिटल का होता है जो एक्चुअली शेयर होल्डर्स या सब्सक्राइबर्स पे करते हैं। वो कैपिटल जो एक्चुअली सब्सक्राइबर्स पे करते हैं उससे हम कहते हैं पेड अप कैपिटल। ये जो पेड अप कैपिटल है, कॉल कैपिटल होता है, ये सेम ही होता है एक्सेप्ट उन केस में जहाँ पर जो ये शेयर होल्डर हैं जब वो फुल अमाउंट पे नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी शेयर होल्डर ने 50 शेयर्स सब्सक्राइब किए हैं, लेकिन उसने अभी तक ₹20 पर शेयर पे नहीं किए हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो 1,000 है ये कॉल्स इन एरियर है। कैसे, 50 इंटू 20, ये जो 1,000 है ये कॉल्स इन एरियर है। ये भी इसको, ये जो अमाउंट है इसने अभी तक नहीं पे किया है। सो पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जो एक्चुअली सब्सक्राइबर्स ने पे किया है। पेड अप कैपिटल हम कैसे कॉल करते हैं, पेड अप कैपिटल इज इक्वल टू कॉल अप कैपिटल माइनस कॉल्स इन एरियर्स। एक और है अनकॉल्ड कैपिटल, वो कैपिटल जो कंपनी ने अभी कॉल नहीं किया है, जो मैंने आपको अभी कहा है कॉल कैपिटल। और कॉल कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी एक्चुअली डिमांड करते हैं पब्लिक से। उसमें मैंने आपको एक मिसाल दी थी, रुपीज़ फेस वैल्यू था शेयर का 50 और कॉल कितना किया है हमें 25। ये जो 25 है ये अनकॉल्ड कैपिटल है, ये इसका हमने अभी कॉल नहीं की है। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है जो कंपनी किस वक्त कॉल करेगी, जब कंपनी वाइंड अप होगी। ये वो कैपिटल होता है किसका, अनलिमिटेड कंपनी का। ये तब भी कंपनी कॉल करेगी जब कंपनी वाइंड अप होगी। वो कैपिटल जो जब कंपनी वाइंड अप होगी तो इस वक्त ये कैपिटल इस कैपिटल को हम कॉल करेंगे। इससे पहले हम इस कैपिटल को, ये जो कैपिटल है इसको हम कॉल अप नहीं करेंगे। वी कैन नॉट कॉल अप दिस कैपिटल, वी कैन कॉल अप दिस कैपिटल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी। ये थे काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। एक हो रहा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। जब हम कैपिटल को इशू करते हैं तो ये जो सब्सक्राइबर्स हैं, कभी कभार सब्सक्राइबर्स ज़्यादा, जो जितने हमने शेयर इशू किए थे उससे ज़्यादा शेयर इशू करते, ये सब्सक्राइब करते हैं। या कभी कभार क्या होता है, जितने शेयर हमने इशू किए उससे कम शेयर्स सब्सक्राइब करते हैं। जो फर्स्ट केस है उसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, और जो दूसरा केस है उसे कहते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन उस सब्सक्रिप्शन को कहते हैं जो ऑलरेडी हम मेंशन करते हैं प्रॉस्पेक्ट में कि इतनी सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। अगर हमने 1 लाख इशू किए हैं तो कम से कम 20,000 शेयर्स सब्सक्राइब होने चाहिए। ये एक कंडीशन होती है कि कितना कम से कम कितने शेयर सब्सक्राइब होने चाहिए। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन सिंपली मीन्स ये एक लिमिट होती है, मिनिमम लिमिट होती है कि इतनी
اتنے شیئرز سبسکرائب ہونے چاہیے. اگر اتنے کم شیئرز سبسکرائب ہوئے تو کمپنی کین ناٹ ایشو دی شیئرز. یہ آلریڈی بورڈ آف ڈائریکٹرز مینشن کرتے ہیں کہ کتنی منیمم سبسکرپشن ہونی چاہیے. ہوپ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.